YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic. Today's topic is कैसेट्स. तो हम लोग कैसेट्स में देखेंगे कि कैसेट्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कितने टाइप के कैसेट होते हैं, और जो पहले क्या था और अभी कैसा है कैसेट में डिफरेंस, मतलब कैसा है दोनों में, आज के में और जो पहले जो कन्वेंशनल जो हम यूज़ करते थे वहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से मटेरियल से मिलके बना होता है कैसेट का, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग उसकी क्लीनिंग करते हैं, और भी सारी चीज़ें कैसेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे. तो कैसेट्स होता क्या है, जैसे बात किया जाए तो पहले यानी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में जो हम लोग कैसेट यूज़ करते थे वो एक तरीके का उसमें जो कैसेट्स होता था उसको हम लोग खोलते थे, मतलब ओपन कर सकते थे. जो यहाँ पे हमने अभी लगा के रखा है इसको हम लोग ओपन करते थे, इसके अंदर अनएक्सपोज फिल्म को प्लेस करते थे, देन उस पर क्या करते थे हम लोग एक्सपोजर करके देन फिर उसको डेवलप करवाते थे, जो डेवलपिंग फिल्म प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसको डेवलपर टैंक, वहाँ पे हम लोग डेवलप करवाते थे इमेज उसमें. अभी क्या आ गया है, जो हमारा जो कैसेट होता है इसमें पीएसपी फिल्म लगी होती है, और ये जो पीएसपी फिल्म लगी होती है तो इसमें हमें ना ही कैसेट को खोलने की ज़रूरत पड़ती है, या सीधा हम इसके ऊपर डायरेक्ट स्कैन करते हैं, डायरेक्ट हम इसके ऊपर एक्सपोज करते हैं, फिर उसको स्कैन करने के बाद वो इमेज जो है हमारे कंप्यूटर पे यानी मॉनिटर पे आ जाती है. इसमें एडवांसमेंट अभी क्या हुआ है कि अभी हम लोग इसमें डिटेक्टर यूज करते हैं, अभी डिटेक्टर्स आ गए हैं, तो ऐसा कुछ हमें यूज ही नहीं करना पड़ता है कि वहाँ पे कैसेट एक्सपोज करो. फिर वो क्या होता है डिटेक्टर का काम कि वो ये करता है कि जो भी हमारा जो एक्सरे है सीधा जब होता है एक्सरे एक्सपोज होता है पेशेंट को, तो डिटेक्टर जो है उसके नीचे लगा होता है कैसेट की जगह, वो तुरंत ऑटोमेटिक वो जो इमेज होती है वो मॉनिटर पे शो हो जाता है. तो हमें कैसेट को डिटेक्टर ने रिप्लेस कर दिया है कह सकते हैं. तो कैसेट होता क्या है, जो भी मैंने बताया कि कैसेट में हम लोग एक्सपोज और अनएक्सपोज फिल्म को हम लोग रखते हैं. तो कैसेट इज अ कंटेनर फॉर एक्सपोज एंड अनएक्सपोज फिल्म. अब बात करते हैं फंक्शंस, कैसेट का क्या क्या फंक्शंस होता है. तो कैसेट का जो फंक्शन होता है लाइक टू होल्ड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज. सेकेंड, to exclude all lights. It maintain a close and uniform contact between film and screen. It exclude dust and dirt from sensitive screens. अब बात करते हैं एक आइडियल कैसेट का फीचर्स क्या क्या होना चाहिए, उस कैसेट के अंदर क्या क्या फीचर्स होना चाहिए. सबसे फर्स्टली क्या होता है कि कैसेट जो होता है स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होता है टू विथस्टैंड डेली वियर एंड टीयर. इट इज लाइट वेटेड. It is easy to open and close under low light conditions. No sharp edges or corners. Cassette front minimal beam attenuation, uniform thickness. Sliding aperture. Internal layer surface like lead foil. Vinyl covered front जो होता है vinyl covered होता है. Availability in range of film sizes. यानी वो फिल्म साइजेस में अवेलेबल हो चाहिए. ये कैसेट रहा जहाँ पे हम लोग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रखते हैं. हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है कैसेट का जो वहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारा हिंज है, मतलब जिस तरीके से खोलते हैं तो वहाँ पे जब ओपन करते हैं कैसेट को तो हिंज पे वो कनेक्ट होता है. फोम प्रेशर पैड है, लीड फॉयल है, बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, लीड ब्लॉकर एंड ये सारी चीज़ें हैं. बात करते हैं कौन कौन से मटेरियल है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है कैसेट के लिए. तो कैसेट अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लैमिनेट और कार्बन फाइबर को यूज करते हैं. यदि if metal thickness is used thickness should be no more than 1.6 mm when it is used as 60 kbp. if plastic no more than 0.2 mm thickness is used. कैसेट बैग में क्या होता है कि मेटल और प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन लाइन विद लीड फॉयल. It should have a lead equivalent of at least 0.12 mm when operating at 150 kbp constant potential. In case of cassette fittings, clips or fasteners, stainless steel, hinges, metal or plastic, pressure pad, plastic, foam, sponge. ये दिखाया गया है कि कैसेट फिटिंग में जो क्लिप्स और जो फास्टनर्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के होते हैं, हिंजर्स जो होते हैं मेटल और प्लास्टिक के होते हैं, प्रेशर पैड जो होते हैं प्लास्टिक, फोम और स्पॉन्ज के हो सकते हैं. कैसेट के टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 तरीके से कैसेट को एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्टली सिंगल स्क्रीन कैसेट,
सेकेंड कर्व्ड कैसेट, थर्ड ग्रेडेड कैसेट एंड लास्ट वन मल्टी सेक्शन कैसेट। तो यहाँ पे सिंगल स्क्रीन कैसेट, सिंगल स्क्रीन कैसेट में क्या होता है कि दे हैव सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज्ड विद सिंगल साइडेड इमल्सन फिल्म, और इसका जो होता है प्रिंसिपल एप्लीकेशन जो होता है वो मैमोग्राफी में होता है। कर्व कैसेट, कर्व कैसेट इज यूज्ड वेयर नेसेसरी क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कैसेट कैन नॉट बी अचीव्ड। एग्जाम्पल इंटरकॉन्डाइलर प्रोजेक्शन ऑफ फ्लेक्स नी। तो हम लोग उसको फ्लेक्स नी में यूज करते हैं। ये हमारा कर्व कैसेट का एक डायग्राम है, यहाँ पे दिया हुआ है लाइक ऑर्थो पेंटामोग्राम। ग्रिडेड कैसेट की बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है, दे हैव अ स्टेशनरी सेकेंडरी रेडिएशन ग्रिड, इट इज यूज्ड वेयर कन्वेंशनल बकी सिस्टम इज अवेलेबल। एग्जांपल वर्ड मोबाइल वर्क, मतलब वर्ड रेडियोग्राफी। मोबाइल सेक्शन कैसेट, इट इज यूज्ड फॉर टोमोग्राफी, designed to hold 3 to 7 film with their respective intensifying screen and spacers. Spacers the 5 to 10 mm made up of radiolucent foam sponge and multiple radiography. Cassette and automatic exposure device. कैसेट और ऑटोमेटिक एक्सपोजर डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर कैसेट आर यूज्ड विद फोटो टाइमिंग डिवाइस लाइक लीड फाइल इज नॉट यूज्ड हेयर। यहाँ पे लीड फाइल का यूज नहीं किया जाता है। अदर टाइप ऑफ कैसेट में देखते हैं हम लोग, जैसे वैक्यूम कैसेट्स आते हैं जो कि मेड ऑफ फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल का बना होता है। इट इज यूज्ड इन टेकिंग रेडियोग्राफी अंडर अ फ्लेक्स नी। इन मैमोग्राफी 18 to 24 सेंटीमीटर एंड 24 to 13 सेंटीमीटर साइज है। ये हम लोग देख सकते हैं वैक्यूम कैसेट का। फॉर्मेटर कैसेट यूज फॉर इमेजिंग from cathode ray tube and TV monitoring, ultrasound, nuclear medicine, CT and DSA. Also it is used in conjunction with formatter or video imager. It can hold 2 single-sided emulsion film and 2 removable slide. Also they do not contain intensifying screen. ये हमारा रहा formatter कैसेट। एंजियोग्राफिक कैसेट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, hair of film supply cassette is used. It can hold up to 30 films of size 35 into 35 centimeter. During the process of exposed film are transferred from AOT film supply cassette to AOT film takes up cassette. ये हमारा है एंजियोग्राफिक फिल्म का एक दिखा रखा है यहाँ पे, उसका होल डायग्राम है। एंजियोग्राफिक कैसेट, अच्छा यही तो भी किया हमने। फोटोफ्लोरोग्राफिक कैसेट, here images are recorded from output phosphor of an image intensifier and it is carried out on an 17 mm or 105 mm roll film or an 100 mm sheet film. Then बात करते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कैसेट, मीन्स दैट कि एक्सपोज फिल्म उसमें किस तरीके से लोड करते हैं और अनएक्सपोज फिल्म किस तरीके से लोड करते हैं और एक्सपोज फिल्म किस तरीके से अनलोड करते हैं। पहले अनलोडिंग देखेंगे हम लोग। अनलोडिंग में क्या करते हैं, अंडर सेफ लाइट, मतलब सेफ लाइट के अंदर करते हैं इसको। कैसेट इज प्लेस्ड फेस डाउनवर्ड ऑन द बेंच एंड देन लॉकिंग क्लिप इज रिलीज्ड एंड द कैसेट इज टर्न then over and front of the cassette tip so that the film falls from the cassette well and the film is removed with free hand and cassette is closed. यहाँ पे क्या बताया गया कि कैसेट को सेफ लाइट में करते हैं और कैसेट का जो फेस डाउनवर्ड रखते हैं उसको कैसेट के हिंज को खोलते हैं, फिर उसके बाद फिल्म को उसमें वो करते हैं, लोडिंग की बात करते हैं तो इसको भी अंडर सेफ लाइट ही करते हैं। कैसेट इज प्लेस्ड फेस डाउनवर्ड on bench and opened from back, same unloading के जैसा है। and unexposed film lightly gripped at its edge, it lowered gently into cassette well, then the cassette is closed by bringing over the back and engaging the locking clip. care of cassette, कैसेट को कैसे कैसे केयर करते हैं। पहली बात कि कैसेट को एक्सरे के लिए यूज किया जाता है, एक्सरे हो, मेमोग्राफी हो, इन सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। इवन जो अब तो इसको डिटेक्टर में यूज कर लिया, जहाँ पे हम लोग सीटी में डिटेक्टर भी यूज करते हैं, डिटेक्टर एरे बोलते हैं इसको। केयर ऑफ एक्सरे कैसेट, ट्रीट द कैसेट जेंटली, लिमिट द नंबर ऑफ कैसेट कैरीड एट अ टाइम, कीप देम ऑलवेज इन वर्टिकल पोजीशन, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड, प्रॉपर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कैसेट्स।
कैसेट मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि रिकॉर्ड ऑन द कैसेट एट द डेट इट वाज introduced into the department. Keep the record of cassette maintenance. Example: when inspected, when cleaned, when tested for light leakage. Cassette should be inspected regularly for signs of damage and withdrawn from service if necessary. Checking a cassette for poor screen contact, like the film screen contact has a significant influence on radiographic image quality. Film screen contacts lead to accurate diagnosis. The cassette should be tested for contact at least once in a year. Procedure इसमें क्या होता है कि clean the screen and cassette with screen cleaning solution recommended by manufacturer. Allow screen to dry completely. Load cassette with film and wait for approximately 3 minutes for trapped air to escape out of the cassette. Place a wire grid on top of the cassette. Expose the wire grid at 70 kV so that exposed film has density of approx 2.8. Process the film and view the illuminator from a distance. Observation: appearance of overall uniform density indicates uniform film screen contact. Area which appear dark indicate area of poor and lack of contact. Such dark area in diagnostically important part of the image are not acceptable. Please view good contact and poor contact images. Testing of a cassette for light leakage. Light proofness of cassette is a basic requirement to protect from loss of data of radiological examination. In this procedure, cassette is fitted with a pair of screens and loaded with the X-ray film. It is exposed for 10 minutes to a 100 watt frosted tungsten filament lamp located at a distance of 1 meter from the cassette. Thank you. Comment on this video, like the video and subscribe the channel. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक. थैंक यू.